नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या कहते हैं हम लोग वह संख्या होती है जिसमें सभी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य शामिल होते हैं, उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। ये जो डॉट डॉट का मतलब होता है कि अनंत तक संख्याएं, यानी कि निगेटिव की अनंत संख्याएं और पॉजिटिव की अनंत संख्याएं और शून्य को मिला के हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार इन्फानाइट तक जाने वाली जो संख्याएं होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं धनात्मक संख्याएं। अब ऋणात्मक संख्याएं किसे कहते हैं? यानी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस प्रकार अनेक संख्याएं जो होती हैं वह धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। और शून्य न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक, लेकिन पूर्णांक होता है। अब पूर्णांक संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में दशमलव या भिन्न नहीं होते, अर्थात 0.25 या 1/2, 0.25, 1/2 यह पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं। पूर्णांक को हम z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। गणित में अगर हम जहाँ देखें z है, इसका मतलब हुआ वह पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। अब अगला हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। मैंने पूर्णांक संख्या आप लोगों को इसलिए पहले पढ़ाया ताकि परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या का जिक्र होगा, इसलिए मैंने कहा सबसे पहले पूर्णांक संख्या की जानकारी हम रख लेते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, q 0 न हो, उसे परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं। फिर से बता दें कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या हो और q शून्य न हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे, ऋण 3/5, 1/2, इन्हें हम p/q के रूप में लिखा, ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। और ऋण 3 और 5 आप जानते हैं ये पूर्णांक संख्या है, अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। अब 5 भी है पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हमने 5 को 5/1 लिख सकते हैं, जो कि p/q के रूप में लिखा जा रहा है। तो 5 भी एक परिमेय संख्या है। 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0.5 को हम 1/2 या 5/10 लिख सकते हैं, ये भी हमारा जो है परिमेय संख्या हुआ। और 0.333 अर्थात जो आवर्ती संख्याएं होती हैं दशमलव के बाद वाली, जो दशमलव के बाद के अंक खत्म नहीं होते हैं, वो भी हमारे परिमेय संख्या हैं। जैसे यहाँ 0.33 है, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है? जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो, q 0 न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसके उदाहरण हैं ऋण 3/5, 1/2, 5, 0, 0.5 और 0.333। हमने इसके बारे में आपको सारे उदाहरण बता दिए।
अब आते हैं हम लोग आगे। इसके नोट बिंदु आप जो है देख लीजिए कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्याएं दशमलव रूप में या तो समाप्त होती हैं या आवर्ती होती हैं, सब के सब परिमेय संख्या होती हैं। आवर्ती होने का मतलब जैसे 0.333 या तो फिर आप 0.33 कर दें, या तो आपने भी यहाँ देखा आपने 0.666, ये सब जो है आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं जो कि परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आप अगर देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर यह पूर्णांक संख्या है ये पूर्णांक संख्या है तो ये पूरा अगर हम बताएं तो ये पूरा जो वृत्त बना रहा है यह परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होंगी। तो इस प्रकार हमने आज परिमेय संख्या पढ़ा, पूर्णांक संख्या पढ़ा। एक बार अगर फिर से रिकैप करना चाहें तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो पूर्णांक संख्या वह संख्या है जिसमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य शामिल होते हैं। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि हमारा ऋण 5, ऋण 3, ऋण 2 और 1, 2, 3 शून्य, ये सब सारी हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं। आपने धनात्मक संख्या पढ़ा। धनात्मक संख्या क्या है कि जो 1, 2, 3, 4, 5 अनंत की संख्याएं धनात्मक संख्या हो जाएंगी, ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। और इसकी महत्वपूर्ण बिंदु को अगर देखें तो ध्यान रहे कि पूर्णांक संख्या में न तो दशमलव की संख्याएं आएंगी और न ही भिन्न की संख्याएं आएंगी। तो दशमलव की संख्या और भिन्न की संख्या पूर्णांक में नहीं आएंगी और पूर्णांक को जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो हमने बताया कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ p और q पूर्णांक हो और q 0 न हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। 3/5, 1/2, 5, 0, 0.5, 0.333 यह सब जो है परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो सभी ये पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं और परिमेय संख्या में दशमलव संख्याएं आती हैं, और वह तो चाहे समाप्त होने वाली संख्याएं हो या तो दशमलव के बाद संख्या समाप्त न हो, सारी जो है संख्याएं परिमेय संख्या के अंदर आते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।